जय हिंद मित्रों। कड़वी सच्चाई कार्यक्रम में चर्चा बुलंद है। एक काली रात कर गई अंधकार में जीवन। एक काली रात कर गई अंधकार में जीवन। मित्रों, आज हम ये चर्चा कर रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम में कि आज से ठीक 5 साल पहले 8 नवंबर 2016 की रात्रि 8 बजे जो काली रात थी हमारी देश की जनता पे, नोटबंदी के तौर पे, जो हमारे देश की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त देश के लिए अचानक नोटबंदी की घोषणा करके उस रात को एक काली रात के रूप में परिवर्तित कर दिया था। और उस कारण जो आज देश की आर्थिक तंगहाली पूरे 5 सालों में संभल नहीं सके हैं लोग, आर्थिक तंगहाली की वजह से, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। तो मित्रों, 8 नवंबर 2016 को रात्रि 8 बजे केवल 4 घंटे के नोटिस पर, यानी कि 4 घंटे के नोटिस पर 500 और 1000 के जो नोट हैं वो किए गए थे कागज का टुकड़ा। यानी 4 घंटे के नोटिस पे वो केवल 500 और 1000 रुपए के नोट कागज का टुकड़ा मात्र बना दिए गए थे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तालिबाना हुक्म से देश हुआ कंगाल। नरेंद्र मोदी के तालिबाना हुक्म से देश हुआ कंगाल। नोटबंदी के गलत फैसले से देश की अर्थव्यवस्था पूर्णतः डूब गई। गरीबों की जमा पूंजी को नोटबंदी के बहाने हजम कर गई मोदी सरकार। तो मित्रों, ये इस प्रकार की चर्चा आज हम कर रहे हैं। जुमलों की सरकार ने डुबोया देश को, जुमलों की सरकार ने डुबोया देश को। जुमलों की राजनीति हमेशा देश को कमजोर बनाती है। जुमलों की राजनीति हमेशा देश को कमजोर बनाती है। 50 दिन में नोटबंदी के सही परिणाम ना मिलने पर, 50 दिन में नोटबंदी के सही परिणाम ना मिलने पर चौराहे पर खड़े होकर सजा भुगतने की बात, चौराहे पर खड़े होकर के सजा भुगतने की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब नोटबंदी की वजह से देश की कंगाली की बात करना ही छोड़ गए। यानी कि अब देश की कंगाली की बात करना ही छोड़ गए। तो इस चर्चा में इस शीर्षक के साथ हमने एक छोटी सी कविता अपनी तुकबंदी से लिखी है। उस कविता को हम हमारे सभी दर्शकों के लिए पेश करने जा रहे हैं। नोटबंदी से देश कंगाल हुआ। जो नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, उससे देश कंगाल हुआ। जो नोटबंदी की नरेंद्र मोदी ने, उससे देश कंगाल हुआ। भाजपा सरकार की गलत नीतियों से, भाजपा सरकार की गलत नीतियों से जनता में हाहाकार मचा, जनता में हाहाकार मचा। जनता के पैसा लूटने, जनता का पैसा लूटने वाले तो कानून की जद से, जनता का पैसा लूटने वाले तो कानून की जद से बच निकले। पीड़ित गरीब और मध्यम वर्ग पूर्णतः, पीड़ित गरीब और मध्यम वर्ग पूर्णतः बर्बाद हुआ। जमा पूंजी लूटकर मोदी जी झूठा उपदेश दे गए। जमा पूंजी लूटकर मोदी जी झूठा उपदेश दे गए कि जनधन खातों में पैसा आएगा, कि जनधन खातों में पैसा आएगा। गरीब बेचारे इंतजार देखते रहे, गरीब बेचारे इंतजार देखते रहे। कब सुबह हुई कब शाम हुई, कब सुबह हुई कब शाम हुई। महंगाई और बेकारी ने जीवन नरक बना डाला। महंगाई और बेकारी ने जीवन नरक बना डाला। जनता ने दिन काटा रोते रोते, जनता ने दिन काटा रोते रोते। रात की नींद हराम हुई, रात की नींद हराम हुई। नोटबंदी से देश कंगाल हुआ। जनता में हाहाकार मचा। तो मित्रों, आज हम आपसे इसमें चर्चा कर रहे हैं कि जो 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में जो नोटबंदी की गई, बिना योजना के ही अचानक एक हुक्म दे दिया गया। उससे पहले देश की जनता से कोई भी राय नहीं ली गई। और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ने यह बात कही कि हम काला धन वापस लेके आएंगे, जबकि जो जितना हमारा करेंसी थी देश की, उससे बराबर की ही हमारी वापस जमा हुई बैंकों के अंदर। कोई काला धन नहीं आया। 3 लाख करोड़ रुपए से इन्होंने ऊपर कह रखा था कि काला धन आएगा,
वो कोई काला धन नहीं आया। तो मित्रों, आज ये नोटबंदी के 5 साल पूरे होने के बावजूद भी आज देश की जो स्थिति नहीं सुधर पाई, हालात देखें आप, लाखों युवक, करोड़ों युवक बेरोजगार हैं, लोगों के काम धंधे ठप हैं। पूरे 5 साल के अंदर ये जो 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी लागू की गई थी, इन 5 सालों के अंदर पूरा देश का काम धंधा चौपट हो चुका है। आज 5 साल तक भी देश की जनता उसको संभल नहीं पाई है उस नोटबंदी की वजह से। तो ये 5 साल पूरे हुए, तो इसी प्रकरण में हम बता रहे हैं कि इनके जो मनमाने फैसले थे, नोटबंदी के बाद इन्होंने जो जीएसटी को भी अपनी बिना योजना के घोषित किया, उसके बाद जब अब कोरोना जैसी बीमारी आई, लॉकडाउन, तो उसमें भी इनकी मनमानी योजनाएं चली। तो आज हम बता रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं, जो गलत नीतियों की वजह से हमारी जो देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है। इनको जनता से कोई ताल्लुक नहीं है, हमेशा ये गलत नीतियों के कारण ही ये देश को बिल्कुल आर्थिक कंगाली में डुबा गए और ऐसा कर दिया कि आने वाले 20 साल तक देश का व्यापार ना खड़ा हो सके। इस बात पर पूरी जनता को गंभीरता से विचार करना होगा कि ये जो हमारे देश के नौटंकीबाज प्रधानमंत्री हैं, कब तक जनता को गुमराह करते रहेंगे। मैं हमारे सभी दर्शकों के संज्ञान में ला दूं कि इनका केवल जो नारा रहता है, लुभावने वायदे रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं हमारे YouTube चैनल LMN जनता के माध्यम से हमारे दर्शकों और जनता से, क्या किसी के खाते में 15 लाख रुपए आए जनधन खाते में? नहीं आए। इन्होंने ऐसे ऐसे वादे करे देश की जनता से, सरेआम झूठ बोल करके, यानी ये पूरी झूठ की सरकार चल रही है। और जो नोटबंदी हुई उससे गांव देहात की जो महिलाओं की जो जमा पूंजी थी वो घरों से निकल गई। घरों के अंदर हमेशा हमारी जमा पूंजी रहती थी सदियों से, महिलाओं की बचत। मान लो कभी किसी व्यक्ति के परिवार में नाफा जो घाटा हुआ व्यापार के अंदर, तो महिलाएं अपनी पूंजी से काम चलाती थी। ये सदियों की परंपरा रही है। जब नोटबंदी हुई तो हमने बहुत गांव का सर्वे किया, यहां तक सवाल आया था कि जो गांव के अंदर पशु थे, पक्षी थे, उनके दाने को भी टोटे पड़ गए थे। लोगों के पास खाने को नोट पैसा नहीं बचा था, पुराने नोट जो बदले जा रहे थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के जो वॉलंटियर थे, जो वर्कर थे, उन्होंने ही उनकी ब्लैक की, और जो पुराने नोट बाजारों के अंदर बदले गए उसके अंदर भी उन्होंने ब्लैक करी। लोगों से, गरीब लोगों से मान लो 1000 रुपए का नोट लेकर के 600 रुपए दिए, 700 रुपए दिए। इस प्रकार का जो धन कमाया उस वक्त भी सत्तासीन के लोगों ने बड़ा भारी धन कमाया नोट बदलने में भी। दूसरी बात, बैंकों की लाइनों में लग करके सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई, बहुत सी बुजुर्ग महिलाओं की मृत्यु हुई। इस प्रधानमंत्री को बिल्कुल भी दर्द नहीं आया। दूसरी एक महत्वपूर्ण एक बात और है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस वक्त भारत की जनता से 50 रोज मांगे थे कि 50 दिन के अंदर ये सारी अर्थव्यवस्था ठीक कर दूंगा। और उन्होंने ये कहा था कि अगर 50 दिन में ठीक नहीं हो तो मैं चौराहे पर खड़ा होकर के सजा भुगतने को तैयार हूं। आज वो उस बात की चर्चा क्यों नहीं करते? देश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नोटबंदी के उस वक्त की बात को भूल गए कि, और देश की जनता भी इस बात को देखे कि इन्होंने चौराहे पर खड़ा होकर के सजा भुगतने के लिए बात कही थी। आज किस तरीके से देश के अंदर बदहाली और तंगहाली है। नोटबंदी से चला हुआ सिरा जीएसटी, हर प्रकार से व्यापारी मारे गए। जीएसटी के अंदर टैक्सों का आज इतनी महंगाई बढ़ चुकी है, करोड़ों युवक बेरोजगार हो गए, लोगों पे काम धंधे नहीं है। दूसरी बात, नोटबंदी से फिर उसके बाद जीएसटी के बाद जो नीतियां गलत आई, बेरोजगारी बढ़ती चली गई, आत्महत्याएं हमारे किसानों की, व्यापारियों की बहुत जबरदस्त बढ़ी है आत्महत्याएं। उसके आंकड़े हम एक अलग से वीडियो पे देंगे, हमारे पास पूरे आंकड़े आए हुए हैं। इन 5 सालों के अंदर मोदी सरकार के अंदर लगभग 1 साल के अंदर 1.5 लाख से ऊपर आत्महत्याएं देश के अंदर चल रही हैं। इस वक्त 1 साल के अंदर प्रति साल की 1.25 से 1.5 लाख की एवरेज आ रही है आत्महत्याओं की इन 5 सालों के अंदर। बेरोजगारी जबरदस्त फैल चुकी है। जो नोटबंदी जैसे हुई उसका कोई लाभ तो देश को नहीं मिला, कोई काला धन नहीं आया, किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं हुआ, सड़कें टूटी फूटी। आज सब्जी और दाल के भाव देखें, कहाँ गरीब आदमी अपनी सब्जी दाल का ही उसका खाजा होता था, आज कहाँ रेट है,
खाने पकाने के तेल के कहाँ रेट हैं, पेट्रोल डीजल के कहाँ रेट हैं, आप स्वयं आकलन करें। मैं उन अंधभक्तों से पूछना चाहता हूं हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि हमारा काम नहीं है कोई आलोचना करना, जो सड़क पर देख रहे हैं वही हमारे चैनल के माध्यम से बोलते हैं। तो मैं जनता से पूछना चाहता हूं कि आप कब तक इंतजार करेंगे इस प्रकार का। आज देखें, सब्जी को देखें, दाल को देखें, जो हमारी भिन्न भिन्न प्रकार की सब्जी, फ्रूट, फल फ्रूट, खाद्यान्न पदार्थ आज कहां पहुंच चुके हैं। दूसरा कि टैक्सों का आप देखें, जीएसटी के अंदर जो लोग कमा रहे हैं वो कौन कमा रहे हैं, जो माफिया, भारतीय जनता पार्टी का जो माफिया। जीएसटी का समय आया तो भी उन लोगों को पहले सूचना मिली, उन्होंने अपनी जो काली करतूतें थी वो बचाई। उसके बाद जीएसटी के जितने घोटाले खुल रहे हैं, 500 करोड़ के, 200 करोड़ के, 1000 करोड़ के, वो भारतीय जनता के पार्टी के जो वर्कर है इन्होंने गलत नीति फिक्स करवाई और इनपुट क्रेडिट का जो लाभ लिया, कई हजारों करोड़ रुपए के घोटाले। अब एक समय और देखने को आया कि जितने आज हरियाणा प्रदेश के अंदर घोटालों की बारिश चल रही है, एक तरफ तो नोटबंदी की मार से मध्यम वर्ग उठ नहीं पा रहा, व्यापार उठ नहीं पा रहा, आज भी नहीं उठ पा रहा, गांव देहात का आदमी अपनी प्रगति नहीं कर पा रहा। जो मध्यम वर्ग देश का सबसे बड़ा था, नोटबंदी की मार से उनके घरों की जो बचत थी, पूंजी थी, जो परिवारों में पड़ी रहती है, आपातकाल के जो भी कोई इमरजेंसी ऐसी पोजीशन आ जाए परिवारों के अंदर, संकट की घड़ी, उससे निपटने के लिए महिलाएं अपने पास पूंजी रखती थी। इस प्रधानमंत्री, ये इतना प्रधानमंत्री निर्दयी हुआ कि इसने तो पहले वो पूंजी साफ करी, उसके बाद लोगों पे टैक्स ला दे। जो टैक्स मान लो चोरी करे व्यापारी, उसका प्रभाव कहां पड़ा? प्रभाव पड़ा मध्यम वर्ग, गरीब वर्ग पे। गरीब वर्ग के, मध्यम वर्ग के प्रोडक्ट, खाने के, पीने के, दाल भाजी, सब्जी भाजी, पहनने का कपड़ा, रहने का मकान, सब कुछ महंगा हो गया। दूसरी तरफ काम धंधे खत्म हो गए, बुजुर्गों के, मजदूरों के काम धंधे खत्म हो गए, काम धंधा नहीं मिलता, लोगों को नौकरी नहीं मिल रही। इसका चार तरफा बुरा प्रभाव पड़ा नोटबंदी का। और भारतीय जनता पार्टी कह रही थी जी हमने काला धन, ये हर समय अपने धर्म के एजेंडे छेड़ देते हैं और एक मुद्दे को भटका देते हैं। आज प्रधानमंत्री क्यों नहीं बात कर रहे? 5 साल हो गए नोटबंदी की। वो जो नोटबंदी की वजह से आज देश बिल्कुल कंगाली के अंदर है और ये अपना जश्न मनाने में लाखों करोड़ों, हजारों करोड़ रुपए के घपले कर रहे हैं एक एक इवेंट पे। अपने मोदी जी अपने प्रचार पे हजारों करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। तो आज देश की जनता, मैं माननीय प्रधानमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं कि आज देश की जनता आपसे जवाब मांग रही है इस बात की कि जो आज हालात बनी है, तंगहाली की, लोगों की बदहाली की, वो आपकी नोटबंदी के गलत फैसले से बनी है। क्योंकि वो एक ऐसी काली रात लाई गई जो मध्यम वर्ग और गरीबों के जीवन का अंधकार में कर गई। जीवन की वो जो काली रात थी, वो एक मध्यम वर्ग और देश की गरीब जो करोड़ों जनता है उनका जीवन अंधकार में कर गई। ये आपने कभी सोचा? अपने आप को गरीब प्रधानमंत्री कहते हैं नरेंद्र मोदी, कहां से गरीब हुए हैं? ऐसे महंगे महंगे सूट पहनते हैं, ऐसे इतनी लंबे काफिले के साथ। और हरियाणा के मुख्यमंत्री को देखो, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, ये गरीब कहां से हुए? गरीब तो इन्होंने देश की जनता, मध्यम वर्ग जो कमा रहा था, खा रहा था, उसको बिल्कुल पताल की भट्टी में घुसा दिया इनको। हमें यहां तक कहने को गुरेज नहीं है कि इन्होंने मध्यम वर्ग, हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग खत्म करने की ही योजना बनाई। तो ये कहां से देशभक्त हुए, कहां से राष्ट्रभक्त हुए? आज देश की जो तंगहाली है, जो बदहाली है, वो जो 5 साल पहले नोटबंदी का गलत फैसला लाया गया, उस नोटबंदी के गलत फैसले से ही आया। और आज भी देश की जनता उस नोटबंदी के फैसले से उभर नहीं पा रही है। और वो जो 8 नवंबर 2016 की जो एक काली रात थी, वो पूरे देश की जनता का जीवन अंधकार में कर गई। यही हमारा संदेश हमारी इस वीडियो के माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल LML जनता के माध्यम से मैं क्रांतिवीर पत्रकार मदन लाहौरिया देश की जनता और हमारे प्रदेश की जनता और हमारे सभी दर्शकों को देना चाहता हूं कि आप इस काली रात से सबक ले। 8 नवंबर 2016 को जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपको झूठे लुभावने वायदे दे करके जो एक झूठा नारा मारा था, झूठा वायदा करा था कि मैं काला धन लाऊंगा, आप आज समय आया है, अब जो चुनाव के समय आएंगे, देश की जनता पूछे प्रधानमंत्री से, प्रदेश की जनता पूछे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कि वो काला धन कहां आया है। जमा पूंजी जो खत्म हुई है गरीबों की, वो गरीब पूछे
आपको पूछना होगा, आपको हिम्मत करनी होगी। यही हमारा संदेश है कि जो 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की जो काली रात थी, वो देश की जनता और हरियाणा प्रदेश की जनता कभी नहीं भुला सकती। और जनता बार बार पूछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कि वो काला धन कहाँ है वो काला धन। आपने काले धन के लाने के चक्कर में गरीबों की पूंजी को खा गए, गरीबों को और मध्यम वर्ग को हमेशा के लिए देश की इतना 20 साल पीछे डाल गए। आज जो तंगहाली का कारण है वो 2016 का वो फैसला है, नोटबंदी का गलत फैसला। उसके कारण आज सारे व्यापार डूब चुके हैं, देश बहुत बड़ी आर्थिक संकट के अंदर है। देश की जनता को ये इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछना होगा। यही हमारा संदेश है। जय हिंद, वंदे मातरम।